नमस्ते, वेलकम टू एटीएस टेक इन्फो। एटीएस टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारा चैनल में 75th वीडियो है और इस वीडियो में हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज का नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है जिसमें हम हमारा जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसमें आप कुछ काम कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर टास्क। एक टास्क करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन का सेट लेते हैं उसको प्रोग्राम कहते हैं। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वीडियो को आप पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए कंप्लीटली देखिए और इस वीडियो को आपके रिश्तेदार को शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एटीएस टेक इन्फो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर टास्क। एक काम करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहा जाता है। सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट AT&T Bell Lab of USA इन द ईयर 1972। इसका मतलब है ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1972 को डेवलप हुआ था। कहां पर डेवलप हुआ था? AT&T Bell Lab USA में डेवलप हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज डेवलप्ड एंड रिटन बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची एक फेमस साइंटिस्ट है और वो कंप्यूटर में सी लैंग्वेज डेवलप किए थे। It is so popular because it is reliable, simple and also very easy to use. ये यूज करने के लिए बहुत ही इजी है और ये रिलायबल है और ये एक सिंपल लैंग्वेज है। अभी नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट में जाएंगे। देखिए, स्टेप्स टू लर्निंग सी लैंग्वेज। पहले सी लैंग्वेज लर्न करने से पहले हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता था। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा अल्फाबेट को यूज करके हम वर्ड्स आया और वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस और सेंटेंस को यूज करके पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल ABCD अल्फाबेट है और A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे हम वर्ड सीखे। उसके बाद वर्ड को कंबाइन करके सेंटेंस हुआ और सेंटेंस को कंबाइन करके हमारा पैराग्राफ हुआ। लेकिन ये सी लैंग्वेज में क्या हुआ? सी लैंग्वेज में हमारा अल्फाबेट्स सीखेंगे। उसके बाद हम डिजिट सीखेंगे, कौन सा डिजिट आता है और स्पेशल सिंबल्स। और ये जो अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल है, इसको कंबाइन करके कीवर्ड्स, कांस्टेंट, वेरिएबल होता है। कीवर्ड क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। और कीवर्ड, कांस्टेंट, वेरिएबल को लेके हम इंस्ट्रक्शन बनाते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए, सी कैरेक्टर सेट। सी में जो कैरेक्टर सेट यूज किया जाता है, क्या क्या ये लेटर्स यूज करते हैं। यहाँ पर अपर केस लेटर है और लोअर केस लेटर है। अपर केस लेटर मतलब कैपिटल लेटर्स और लोअर केस लेटर मतलब स्मॉल लेटर्स। 26 लेटर्स A B C D Z तक सभी लेटर यूज किया जाता है।
डिजिट्स, डिजिट तो आप तो जानते हैं, 0 to 9 डिजिट्स यूज किया जाता है। और स्पेशल सिंबल्स, ये यहाँ पर सब सिंबल दिया है, कॉमा, पीरियड, ये सेमीकोलन का सिंबल है, ये कॉलोन, क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रोफी, ऐसे सभी सिंबल हम यूज करने वाले हैं। ये जो सब सिंबल हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। देखिए ये ब्रैकेट है, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है जो लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, और ये कैरेट है, कैरेट मतलब पावर, 5 to the power 2। ये सी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, 5 कैरेट सिंबल 2। ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग में डिटेल में जान पाएंगे। अभी देखेंगे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आर द नेम दैट आर गिवन टू वेरियस प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल, फंक्शंस एंड अरे। वेरिएबल, फंक्शन, अरे को जो नाम दिया जाता है उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो स्कूल कॉलेज में हमारा नाम एक ही नाम हो सकता है। अगर मनोज एक नाम है और मनोज के नाम में 4-5 स्टूडेंट भी होंगे, मगर रोल नंबर हमारा वेरियस रोल नंबर दिया जाता है। रोल नंबर यूनिक होता है, इसलिए हम आइडेंटिफायर मतलब जो प्रोग्रामिंग एलिमेंट को जो नाम दिया जाता है उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। इसका भी रूल है। क्या क्या रूल है? आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ letters, digits, but first character must be a letter. That means एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है नीचे में, ATS_252। पहले हम जो पहला कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं होगा, वो लेटर से स्टार्ट होगा। और बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर परमिटेबल। अपर केस एंड लोअर केस आर इंटरचेंजेबल, मतलब इंटरचेंज भी कर सकते हैं अपर केस लोअर केस। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्कोर इज ऑफन यूज्ड, मोस्टली यूज्ड इन मिडिल ऑफ द आइडेंटिफायर। जो आइडेंटिफायर है उसका मिडिल में हमारा जो अंडरस्कोर रहता है। स्पेस इज नॉट अलाउड। An identifier may also begin with your only underscore। अंडरस्कोर एक सिंबल है, यहाँ पर अंडरस्कोर सिंबल दिया है। ये अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट भी हो सकता है। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है अंडरस्कोर A25, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए आइडेंटिफायर, if you have any doubt then you can comment me। then कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर द वर्ड whose meaning has already explained in C compiler। पहले जानते हैं C compiler क्या होता है। कंपाइलर आप जानते हैं, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि प्रोग्रामिंग का एरर चेकिंग किया जाता है। और इसमें एक प्रोग्राम का सभी इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम ये रीड कर देता है, और इसमें जो जो एरर है, एरर मतलब जो जो भूल है, उसको मिस्टेक है, उसको ये फाइंड आउट करके शो कर देता है। उस सी कंपाइलर में हमारा कीवर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड्स है, जैसे INT कीवर्ड है टू रिप्रेजेंट इंटीजर टाइप, और फ्लोट है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब ये जो पॉइंट वाला आता है 1.5, 2.5 ऐसे। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। और एक पॉइंट है, ये जो कीवर्ड्स, सभी कीवर्ड्स यहाँ नीचे में लिखा है, ये सब स्मॉल लेटर में है और हम कैपिटल लेटर यूज नहीं कर सकते हैं। रूल है ओनली लोअर केस लेटर लिखा जाता है। ऑटो, ब्रेक, केस,
CHAR character, or const means constant, continue, default, do, double, else, enum, extern, float means floating point number, decimal numbers, for, go to, if, ये सब 32 कीवर्ड्स है। उसके बाद इंट, इंट मतलब इंटीजर टाइप, लॉन्ग, लॉन्ग इंटीजर, उसके बाद रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, अनसाइंड, असाइंड, और उसके बाद साइज ऑफ, ये सभी एक है 32 कीवर्ड्स हमारा यहाँ पर लिखा है। ये सब कीवर्ड्स हमारा सी में यूज होता है। इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप, ऐसा 4 डाटा टाइप हमारा सी में यूज होता है। इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है? देखिए, इंटीजर डाटा टाइप का कीवर्ड है INT। अगर हम INT लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर डाटा टाइप के लिए, और ये 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। 2 बाइट ऑफ मेमोरी मतलब 1 बाइट ऑफ मेमोरी मतलब 8 बिट्स, इसका मतलब है 2 बाइट ऑफ मेमोरी मतलब 16 बिट्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारा एग्जांपल में है 1.5, 2.5, ऐसा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी रिक्वायर करता है, और ये रिप्रेजेंट होता है फ्लोट। अगर हम फ्लोट लिखेंगे स्मॉल लेटर में, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप, CHAR लिखा जाता है कैरेक्टर के लिए। इट रिक्वायर्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी, ये 1 बाइट ऑफ मेमोरी रिक्वायर करता है। डबल डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप में कीवर्ड से डबल, और ये रिप्रेजेंट करता है ये रिक्वायर करता है 8 बाइट ऑफ मेमोरी। ये 4 प्रकार का डाटा टाइप होता है: इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप एंड डबल डाटा टाइप। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होता है? ए कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट मतलब आप जानते हैं, कांस्टेंट मतलब एक क्वांटिटी है जो भी चेंज नहीं होता है। दिस क्वांटिटी कैन बी स्टोर्ड एट ए लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी जो होता है, मेमोरी में कांस्टेंट को स्टोर किया जाता है। जो भी एरिया में स्टोर किया जाता है उसको वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। अभी देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट 4 प्रकार का कांस्टेंट होता है: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, उसको रियल नंबर भी कहते हैं, और कैरेक्टर, और लास्ट में स्ट्रिंग। ये 4 प्रकार का होता है। अभी हम देखेंगे इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है। Integer constant is a integer valued number. Thus, it consists of sequence of digits. ये sequence of digit होता है, इसमें कॉमा या स्पेस नहीं दिया जाता है। Rules for constructing integer constant. Integer constant के लिए क्या क्या रूल आप अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे। Integer constant must have at least 1 digit. इसमें at least 1 digit रहेगा। It must not have a decimal point. Decimal point इसमें अलाउ नहीं होता है। Decimal point मतलब जो 1.5, 2.5 ऐसा नंबर आप नहीं लिख सकते हैं। It could be either positive और negative. आप इसमें पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हैं, आप इसमें नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं। If no sign precedes on integer constant, it is assumed to be positive. That means अगर हम 50 लिखेंगे तो 50 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अगर -50 लिखेंगे तो माइनस मेंशन करेंगे। अगर कोई साइन मेंशन नहीं किया है तो ये पॉजिटिव नंबर कंसीडर होगा।
नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड विद इन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में ब्लैंक स्पेस और कॉमा नहीं दिया जाता है। The allowable range for integer constant is minus 32,768 to plus 32,767। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीजर कांस्टेंट का अलाउबल रेंज है माइनस 32,768 से प्लस 32,767 तक। हम ये जो रेंज है इसमें से सब नंबर ले सकते हैं। 33,000 नहीं ले सकते, 40,000 नहीं ले सकते। कैसे हम 40,000 33,000 लेंगे? इंटीजर कांस्टेंट में एक है लॉन्ग इंटीजर है, उसमें हम बियॉन्ड 32,767 ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर माइनस 446 ये एक एग्जाम्पल है, प्लस 782 ये एक एग्जाम्पल है, माइनस 8,000 ये एक एग्जाम्पल है। माइनस में हम ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। अगर कोई भी साइन नहीं दिया है तो ये क्या होगा? ये भी इंटीजर कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट होगा। देखिए अभी देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और रियल कांस्टेंट। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और रियल कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट हैविंग डेसिमल पॉइंट। इसमें डेसिमल पॉइंट इंक्लूड होता है। अगर हम 50 लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे? 50.0 लिखेंगे। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और रियल कांस्टेंट। ए रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट सिंगल डिजिट, एक ही डिजिट कंपल्सरी होना चाहिए। इसमें डेसिमल पॉइंट मस्ट होगा। इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट। मतलब यहाँ पर एक देखिए एग्जाम्पल लिखा है 32.56, ये डेसिमल पॉइंट है। इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव नंबर इंक्लूड करता है और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड करता है। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। इसका डिफॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है। मतलब जो अगर हम साइन नहीं देंगे तो ये पॉजिटिव नंबर कंसीडर होगा। नो कॉमा और ब्लैंक्स आर अलाउड इन रियल कांस्टेंट। सेम रूल है। ये जो इंटीजर कांस्टेंट में जो रूल है इसमें भी वही रूल है। कॉमा और ब्लैंक स्पेस हम नहीं दे सकते हैं। और एक डिफरेंस है इंटीजर और फ्लोटिंग में। इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में डेसिमल पॉइंट होता है। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट है Mantissa part and exponent part should be separated by a letter E. Mantissa part और exponent part separate होता है E लेटर में। The Mantissa part must have positive number और negative number। इसमें पॉजिटिव नंबर भी हम लिख सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। मतलब अगर कोई साइन नहीं दिया है तो ये पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया जाएगा। Exponent must have at least one digit which may be positive और negative। एक्सपोनेंशियल पार्ट में भी जो रहेगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इसका रेंज क्या है? रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज -3.e38 टू प्लस 3.4e38। इसमें रेंज है -3.4e38 से प्लस 3.4e38। ये क्या होता है ये हम समझेंगे। देखिए अगर हम लिखना चाहते हैं 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38, ये रिप्रेजेंट होता है ऐसे 3.4e38। अगर 5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 5e2। समझ में आया?
देखिए थर्ड टाइप है कैरेक्टर कांस्टेंट। इट इज ए सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क। इसमें सिंगल कोटेशन मार्क रहता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में है ए और ये सिंगल कोटेशन मार्क है। ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट, सिंगल स्पेशल सिंबल एनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कमा। इसमें सिंगल इन्वर्टेड कमा रहता है। बोथ इन्वर्टेड कमा शुड बी पॉइंटेड टू लेफ्ट। यहाँ पर बोथ इन्वर्टेड कमा शुड बी पॉइंटेड टू लेफ्ट। और यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? फोर्थ टाइप है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ consecutive कैरेक्टर enclosed within सिंगल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क में रहता है, ये डबल कोटेशन मार्क में रहता है। सिंगल कोटेशन मार्क में रहता है कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट रहता है डबल कोटेशन मार्क में। यहाँ पर ये आशीष वैलिड है, ये आशीष स्पेस दास इनवैलिड है। देखिए यहाँ पर अगर हम अंडरस्कोर दे देंगे तो ये सही होगा, अगर स्पेस रहता है तो ये गलत होगा। उसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है ए वेरिएबल इज द नेम व्हिच इज गिवन टू ए लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी वेयर डिफरेंट कांस्टेंट आर स्टोर्ड। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखा है a इक्वल टू 5। इसका मतलब है हियर a इज वेरिएबल whereas 5 इज ए कांस्टेंट। देखिए ये 5 वैल्यू ये एक वेरिएबल है a, इसमें स्टोर किया गया है। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल। ए वेरिएबल नेम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 8 अल्फाबेट डिजिट्स अंडरस्कोर। इसमें हम 1 से लेकर 8 तक अल्फाबेट्स रख सकते हैं और डिजिट्स रख सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। Some compiler allows variable up to 40 characters, but it is safer to use up to 8 characters. Allow है 40 character, मगर 8 characters यूज करते हैं। No comma और blank space are allowed within a variable. Variable में हम blank space या comma allow कर नहीं सकते। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट। इसमें डिजिट में स्टार्ट नहीं होता है। अगर वेरिएबल होगा तो A1 वेरिएबल होगा, 1A वेरिएबल नहीं होगा। नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। इसमें कोई भी सिंबल यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ यूज किया जाता है अंडरस्कोर को। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है ATS_21। ऐसा हम नहीं लिख सकते, 21 ATS ऐसा नहीं लिख सकते। Please subscribe our channel ATS Tech Info and also like and share the video to your near and dear. Thank you. नमस्ते, वेलकम टू ATS Tech Info। ATS Tech Info चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज का पार्ट 2 वीडियो। पहले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट सी लैंग्वेज का। जो हमने पढ़ाया था उसको दोबारा रिकैप कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम पूरा इंट्रोडक्शन अबाउट सी लैंग्वेज जान पाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इंट्रोडक्शन अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हमने पहले वीडियो में ये कहा है कि प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर टास्क। पर्टिकुलर टास्क करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिया जाता है उसको प्रोग्राम कहते हैं। सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय AT&T, Bell Labs
एंड उसका डेवलपर है डेनिस रिची, और ये डेवलप हुआ है यूएसए में, और 1972 ईयर में ये डेवलप हुआ है। ये एक पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि ये सिंपल है और वेरी रिलायबल है एंड इजियर टू यूज करने के लिए भी बहुत ही इजी है। हमने देखा है कि सी लैंग्वेज में हम अल्फाबेट यूज करते हैं, अल्फाबेट को लेके वर्ड और वर्ड को लेके सेंटेंस और सेंटेंस को लेके पैराग्राफ, और सी में हम अल्फाबेट यूज करते हैं, डिजिट्स यूज करते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी यूज करते हैं। उसको कंबाइन करके कीवर्ड्स कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट किया जाता है, और कीवर्ड कांस्टेंट वेरिएबल को मिला के इंस्ट्रक्शन होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। उसके बाद ये सब हमने पहले वीडियो में भी अपलोड किया है, और इस वीडियो में भी हम थोड़ा इसको रिकैप करके नेक्स्ट को जाएंगे। कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट क्या है? कैरेक्टर सेट अपर केस लेटर होता है, लोअर केस लेटर होता है। अपर केस लेटर मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस लेटर मतलब स्मॉल लेटर, और डिजिट तो हम जानते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे 9 तक, ये 10 डिजिट हम यूज करते हैं। और कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन, कोलोन, क्वेश्चन मार्क, ये सब हम यूज करते हैं कैरेक्टर सेट में। उसके बाद आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आर द नेम दैट आर गिवन टू वेरियस प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल, फंक्शंस एंड अरे। ये जो वेरिएबल, फंक्शंस, अरे होता है, ये सब प्रोग्रामिंग एलिमेंट होता है, और इस प्रोग्रामिंग एलिमेंट को नेमिंग करने के लिए हम आइडेंटिफायर को यूज करते हैं। आइडेंटिफायर का यूज का भी रूल होता है। आइडेंटिफायर यूज में फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, डिजिट नहीं लिख सकते, और अपर केस एंड लोअर केस आर परमिटेबल, अपर केस एंड लोअर केस आर चेंजेबल, इंटरचेंजेबल, और मिडिल में देते हैं हम, और पहले में भी दे सकते हैं अंडरस्कोर। एक ही सिंबल यूज होता है, अंडरस्कोर यूज होता है, और कोई सिंबल यूज नहीं होता है। देखिए कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose meaning are already explained in C compiler। C compiler क्या होता है? C compiler एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें के हम C का प्रोग्राम का जो एरर चेकिंग करते हैं, और इस कंपाइलर में 32 कीवर्ड्स C का डिफाइन होता है। ये सब 32 कीवर्ड्स यहाँ पर दिया है। उसके बाद हमने देखा था डाटा टाइप। डाटा टाइप 4 टाइप का होता है: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, डबल। इंटीजर डाटा टाइप requires 2 byte of memory and it is represented by int। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट एंड इट रिक्वायर्स 4 byte of memory। ये 4 byte of memory रिक्वायर करता है। और कैरेक्टर टाइप requires 1 byte of memory and it is represented by char। और डबल क्या होता है? डबल 8 byte of memory रिक्वायर करता है, और इसको डबल लिख के हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आर द क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज। जो क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, उसको कांस्टेंट कहते हैं। 4 टाइप का कांस्टेंट हमने पढ़ा है: इंटीजर कांस्टेंट, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट और रियल कांस्टेंट, उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट, उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? इंटीजर कांस्टेंट आर द वैल्यू व्हिच हैव सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं रहता है, और इसमें एटलीस्ट 1 डिजिट रहता है। ये सब रूल हमने पढ़ा है। और इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहता है, और ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर कोई भी साइन नहीं दिया है तो ये पॉजिटिव नंबर होता है। और नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस इज अलाउड, कॉमा ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता है। और अलाउबल रेंज है -32,768 टू +32,767। ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर हम इंटीजर कांस्टेंट अलाउड है। और उसके बाद ये सब
ये नेगेटिव नंबर एक एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये सब नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव पॉजिटिव सब चलता है, लेकिन 40.5 ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि पॉइंट है, इसमें पॉइंट अलाउ नहीं होता है, डेसिमल पॉइंट अलाउ नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसमें डेसिमल पॉइंट अलाउ होता है। A floating point number or real constant is a constant having decimal point, इसमें decimal point होता है और सब सेम है। ये 1 डिजिट होता है, इसमें एटलीस्ट 1 डिजिट, और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, और नो कॉमा और ब्लैंक्स इज अलाउड विद इन रियल कांस्टेंट। ये सब देखिए, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। देखिए रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रियल कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे? मांटिसा पार्ट एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय लेटर ई। ये एक लेटर ई है, इसमें हम सेपरेट कर सकते हैं मांटिसा पार्ट को और एक्सपोनेंट पार्ट को। क्या होता है मांटिसा पार्ट, एक्सपोनेंट पार्ट? देखिए यहाँ पर देखिए, लास्ट में एक एग्जाम्पल हमने लिखा है प्लस 3.2 e माइनस 5। ये देखिए e के पहले हमने लिखा है 3.2 और e के बाद में लिखा है -5। मांटिसा पार्ट क्या होता है, e से बिफोर e जो लिखा है 3.2 ये मांटिसा पार्ट है, और आफ्टर जो लिखा है -5 ये हमारा एक्सपोनेंट पार्ट है। और देखिए ये हम अगर लिखेंगे 3.4 इंटू 10⁻38 तो ये रिप्रेजेंट करेगा सी लैंग्वेज में 3.4e38 ऐसे लिखेंगे। ऐसे हम सी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, इसलिए ये लिखेंगे 3.4e38। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव सब ले सकते हैं, और अगर हमारा कोई साइन नहीं दिया है तो ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। और ये रेंज है -3.4e38 टू +3.4e38। उसके बाद देखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट इट इज ए कांस्टेंट हैविंग सिंगल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क में रख सकते हैं, इसमें हम अल्फाबेट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फाबेट ले सकते हैं, सिंगल डिजिट भी ले सकते हैं, और स्पेशल सिंबल भी ले सकते हैं। देखिए ये, और इन्वर्टेड कमा टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट which consist of any number of consecutive characters enclosed within डबल कोटेशन मार्क। डबल कोटेशन मार्क में रहता है और इसमें गैप नहीं होता है, इसमें जो ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड। देखिए यहाँ पर आशीष लिखा है, मेरा नाम आशीष, और ये वैलिड है, और आशीष दास इनवैलिड है क्योंकि दास और आशीष में गैप है, ये गैप अलाउ नहीं होता है। अगर हम लिखना चाहते हैं 2 वर्ड तो अंडरस्कोर शुड बी देयर। उसके बाद वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल इज द नेम व्हिच इज गिवन टू ए लोकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर डिफरेंट कांस्टेंट आर स्टोर्ड। a = 5। इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल एक नेमिंग ऑफ लोकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का लोकेशन का एक नाम दिया जाता है, और एक वेरिएबल होता है, उसमें हम डिफरेंट कांस्टेंट स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर a = 5, ये a है एक वेरिएबल जिसमें के हम 5 कांस्टेंट को स्टोर किए हैं। हियर a इज द वेरिएबल whereas 5 इज द कांस्टेंट। इसका भी रूल होता है, देखेंगे। ए वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 8 अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। इसमें अंडरस्कोर लिख सकते हैं। सम कंपाइलर अलाउज अप टू 40 कैरेक्टर्स बट इट इज सेफर टू यूज
अप टू 8 कैरेक्टर्स। हम इसमें 8 कैरेक्टर ले सकते हैं। 40 कैरेक्टर अलाउड है, बट इट इज सेफर टू यूज 8 कैरेक्टर्स। नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस इज अलाउड विद इन ए वेरिएबल। वेरिएबल में हम कॉमा या ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। फर्स्ट कैरेक्टर इन वेरिएबल मस्ट बी ए अल्फाबेट। अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट में, और इसमें डिजिट्स में स्टार्ट नहीं होता है, और नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं और कोई सिंबल नहीं यूज कर सकते। देखिए यहाँ पर ATS अंडरस्कोर 21, ये ATS अंडरस्कोर 21 एक एग्जाम्पल है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मगर इंटीजर से स्टार्ट मत करिए, ये भूल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है कैरेक्टर से। ये देखिए ये अल्फाबेट है और इसमें अंडरस्कोर यूज किया है। देखिए पहले वीडियो में हम वेरिएबल तक बताए थे, इस वीडियो में आगे देखेंगे। अभी देखेंगे एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। एस्केप सीक्वेंस ऑलवेज बिगिंस विथ बैकवर्ड स्लैश एंड इट इज फॉलोड बाय वन और मोर स्पेशल कैरेक्टर्स। ये देखिए ये बैकस्पेस है। बैकस्पेस कैसे यूज किया जाता है? स्लैश बी, बैकवर्ड स्लैश बी, उसका मतलब है एक कैरेक्टर ये घटा देगा। अगर हम लिखें ABCDE, उसके बाद उसके बाद एक्सेप्ट सीक्वेंस बैक स्पेस को यूज करेंगे तो क्या होगा? ABCDE था, इसमें से ये लास्ट कैरेक्टर E ओमिट हो जाएगा, आउटपुट देगा ABCD, E नहीं देगा। हॉरिजॉन्टल टैब क्या है? हॉरिजॉन्टल टैब /T होता है और /T का मतलब है टैब। अगर हम लिखना चाहते हैं एक, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, तो कैसे? अगर 1 2 3 4 5 लिखेंगे, ये आप कह सकते हैं कि 12,345 होता है। अगर हम /T लेके करेंगे तो ये क्या होगा? 1, उसके बाद कुछ स्पेस उसमें प्रोवाइड किया जाएगा 1 और 2 3 गैप में 1, उसके बाद गैप में 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। ये हॉरिजॉन्टली आएगा। और वर्टिकली आने के लिए हम स्लैश भी यूज करते हैं। नीचे नीचे देखिए 1, उसके बाद नीचे 2, उसके नीचे 3, ऐसे आएगा। तो ऐसे आने का आउटपुट आप रिक्वायर करते हैं तो स्लैश भी लिखेंगे। उसके बाद /n मतलब न्यू लाइन। अगर हम एक लाइन लिखें उसके बाद दूसरी लाइन लिखना चाहते हैं तो /n यूज करेंगे, तो ये न्यू लाइन क्रिएट करेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है देखेंगे। देखिए ए डिक्लेरेशन associates a group of variables with a specific data type। इसमें स्पेसिफिक डाटा टाइप दिया होता है और इसमें हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, 2 वेरिएबल ले सकते हैं, जो भी रिक्वायर हम प्रोग्रामिंग में करते हैं वो ले सकते हैं। ऑल वेरिएबल must be declared before they can appear in the एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। देखिए एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में जो जो हम डिक्लेयर करेंगे वो बिफोर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ये डिक्लेरेशन में डिक्लेयर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सेमीकोलन मस्ट बी, देयर इज ए सेमीकोलन इन द लास्ट ऑफ डिक्लेरेशन। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है A, B और ये इंटीजर टाइप है, इसलिए यहाँ पर लिखा है इंटीजर स्पेस A, B। इसका मतलब है A और B 2 वेरिएबल है और इसका
डाटा टाइप है इंटीजर, इसलिए रिप्रेजेंट किया है कीवर्ड एक INT है, इंटीजर का कीवर्ड, यहाँ पर कीवर्ड है और ये वेरिएबल है। उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, एक अन एक्सप्रेशन एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हम सिंगल डाटा टाइप को डाटा आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो भी नंबर लेंगे अगर ट्रू होगा तो 1 आएगा और फॉल्स होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा 0 को। देखिए यहाँ पर a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है और x इक्वल टू वाई, c इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी रिप्रेजेंट किया जाता है c में, ऐसे हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट में हम कुछ एक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ए स्टेटमेंट कॉजेस कंप्यूटर टू ऑपरेट सम एक्शन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। One is expression statement, another is compound statement, another is control statement. देखिए यहाँ पर देखेंगे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या होता है। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन फॉलोड बाय सेमीकोलन, सेमीकोलन हम यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए c इक्वल टू a प्लस बी एग्जाम्पल है, c इक्वल टू a प्लस बी हमारा एक्सप्रेशन में भी हम देखे थे। देखिए यहाँ पर प्रीवियस में देखेंगे, यहाँ पर देखिए c इक्वल टू a प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में भी वही है c इक्वल टू a प्लस बी, मगर ये सेमीकोलन दिया है इसीलिए ये एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में सेमीकोलन दिया जाता है। देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट इट कंसिस्ट ऑफ several individual statement enclosed within a pair of braces। देखिए इसमें ब्रैकेट देते हैं, ये ब्रैकेट में कॉली ब्रैकेट में हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर लिखेंगे तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाएगा। इसमें सेमीकोलन से एंडिंग नहीं होता है, ये ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और ब्रैकेट से एंड होता है। उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, द स्टेटमेंट बाय व्हिच प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड इज नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जिसमें कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। और कंट्रोल स्टेटमेंट का जो लूपिंग ब्रांचिंग है हम 2-3 वीडियो के बाद ये पुट करेंगे। और ये जो सी का सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आप पूरा ये सीरीज जो वीडियो 1, 2, 3 ऐसा ये हमने अपलोड हम करेंगे और ये सिर्फ दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो भी 2-3 दिन बाद हम अपलोड करेंगे। और इस वीडियो को आप जरूर देखिए और लाइक भी कीजिए और आपके रिश्तेदार को ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ATS Tech Info। थैंक यू। नमस्ते, वेलकम टू ATS Tech Info। ATS Tech Info चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन C। व्हाट इज ए ऑपरेटर? ऑपरेटर इज एन सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि कंप्यूटर को कहता है कोई मैथमेटिकल फंक्शन करने के लिए और लॉजिकल मैनिपुलेशन करने के लिए। क्या क्या एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ऐसे
सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल और मैनिपुलेशन सब करता है। ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू मैनिपुलेट डाटा एंड वेरिएबल। डाटा वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के लिए ये यूज किया जाता है। देखिए हियर इज एन एग्जांपल। देखिए यहाँ पर लिखा है a प्लस b। हियर a and b are two operands and plus is the operator। प्लस एक सिंबल है जो कि एडिशन का ऑपरेशन करता है। अगर हम लिखेंगे a इंटू बी तो इंटू जो मल्टीप्लीकेशन सिंबल होगा, इट इज ए सिंबल एंड it operates the multiplication work. That's why it is called as operator. Operator means which do some operation. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड को जाएंगे। देखिए कौन से टाइप्स है यहाँ पर ऑपरेटर्स का। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अब देखेंगे। देखिए यहाँ पर 7 टाइप का ऑपरेटर है। नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर, नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर, नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर 4, नंबर 5 उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर, उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद बीटवाइज ऑपरेटर्स। देखिए ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर योर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल्सो मॉड्यूलो डिवीजन, मॉड्यूलस डिवीजन। देखिए एडिशन तो आप जानते हैं, a प्लस बी एग्जाम्पल है। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन a माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी और डिवीजन का a डिवाइडेड बाय b। बट यहाँ पर जो लिखा है मॉड्यूलस डिवीजन, ये क्या होता है? मॉड्यूलो डिवीजन का मतलब है रिमाइंडर आफ्टर इंटीजर डिवीजन। यहाँ पर लिखा है रिमाइंडर आफ्टर इंटीजर डिवीजन। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। देखिए 50 मॉड्यूलस डिवीजन 7, 50 7 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या होगा? 7 into 7 49, रिमाइंडर इज 1। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर इज 1। अगर हम लिखेंगे 100 मॉड्यूलस डिवीजन 10, मॉड्यूलो डिवीजन 10, तो क्या होगा? 100 10 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, इसलिए आंसर होगा 0। यहाँ पर लिखा है नोट, ये जो सिंबल है परसेंटेज का सिंबल, यहाँ पर मॉड्यूलस डिवीजन जो ऑपरेटर, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इंटीजर ओपी। ओपी मीन्स एनी ऑपरेटर। इंटीजर अगर फ्लोट के साथ कोई भी ऑपरेशन करेगा तो आंसर आएगा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। अगर फ्लोट के साथ कोई ऑपरेशन करेगा तो फ्लोट में आंसर आएगा। यहाँ पर इंटीजर अगर इंटीजर से करेगा तो इंटीजर ही आएगा। फ्लोट अगर कोई ऑपरेशन करेगा इंटीजर से तो फ्लोट में आंसर आएगा। इसका एग्जांपल बता देता हूं। अगर 5 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 अगर होगा तो क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 एक इंटीजर नंबर है और 5 भी एक इंटीजर नंबर है, तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इंटीजर डिवाइड करने से इंटीजर आता है। अगर 10.0 डिवाइड बाय 5.0, ये 10.0 इंटीजर नंबर नहीं है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है क्योंकि डेसिमल प्लेस है। डिवाइड बाय 5.0, 5.0 भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसलिए यहाँ पर लिखा है फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइड बाय फ्लोटिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्लोट में आएगा। आप ध्यान रखिए कि इंटीजर से इंटीजर आता है और
फ्लोटिंग पॉइंट अगर इंक्लूड होगा तो आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर। There are various types of relational operator available in C language. They are less than, यहाँ पर less than का सिंबल है, less than और equal to, ये less than और equal to है। greater than, यहाँ पर greater than का सिंबल है, greater than और equal to, greater than और equal to, equal to का सिंबल यहाँ पर equal to ऑपरेटर मीन्स ये दो इक्वल टू एक ही साथ होगा तो ये इक्वल टू ऑपरेटर होगा। नॉट इक्वल टू, नॉट का सिंबल एक्सक्लेमेटरी सिंबल, उसके बाद इक्वल टू। देखिए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये 6 प्रकार का रिलेशनल ऑपरेटर होता है। उसके बाद देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर दो टाइप का होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर एंड लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का मतलब है अगर दो एक्सप्रेशन दिया होगा, सभी दो एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो हमारा आंसर ट्रू होगा। और ऑपरेटर मीन्स अगर एक ही ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा। हम प्रैक्टिकल में ये बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और ये जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही वैल्यूएबल है, और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ATS Tech Info एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। Assignment operator. There are several operators in C language. All of them are used to form assignment expression, which assigns the value of expression to one identifier. एक एक्सप्रेशन होता है यहाँ पर एक्सप्रेस करता है एक आइडेंटिफायर को। देखिए, ये रिप्रेजेंट होता है इक्वल टू सिंबल में। मोस्टली असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू सिंबल में होता है। देखिए यहाँ पर सिंटैक्स लिखा है आइडेंटिफायर इक्वल टू एक्सप्रेशन, where identifier generally represent the variables and expression represents a constant, a variable or some common or complex expression। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है a इक्वल टू 3। a इक्वल टू 3 मतलब the integer value 3 is assigned to the variable a। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे a इक्वल टू 3, उसका मतलब है a वैल्यू कंप्लीटली इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 वैल्यू a को असाइन किया है। a इक्वल टू 3 मतलब 3 वैल्यू a को असाइन किया हुआ है। नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पर देखिए कंडीशनल ऑपरेटर। सिंपल कंडीशनल ऑपरेटर कैन बी कैरिड आउट विथ एडिशनल सिंबल एक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर कॉलन है, ये सिंबल होता है कंडीशनल ऑपरेटर के लिए। देखिए द एक्सप्रेशन दैट मेक्स यूज ऑफ एडिशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है, देखिए ये कैसे काम करता है। देखिए एक्सप्रेशन 1, उसके बाद क्वेश्चन मार्क सिंबल, एक्सप्रेशन 2, उसके बाद कॉलन सिंबल, एक्सप्रेशन 3। यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 कंडीशन फर्स्ट इवेलुएट होता है। ये यहाँ पर जो कंडीशन दिया होगा वो इवेलुएट होता है। अगर ये वैल्यू ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 में जो आंसर लिखा होता है वो ही आंसर आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और ये अगर फॉल्स होता है, the value inside expression 3 is the
आंसर। देखिए फिर से बता देता हूं। फर्स्ट एक्सप्रेशन 1 इज इवेलुएटेड, इफ इट इज ट्रू देन द एंटायर कंडीशनल एक्सप्रेशन टेक्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 2, if it is false then it will take the value of expression 3। अगर expression 1 true होता है तो value inside expression 2 is the answer। अगर ये false होता है तो value inside expression 3 is the answer, correct answer। next में देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये दो टाइप का ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मींस इंक्रीज करता है। देखिए x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 यहां पर है। यहां पर अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लिखेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल होता है दो प्लस सिंबल। देखिए x प्लस प्लस क्या होगा, एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज ऑपरेंड वैल्यू बाय 1। देखिए यहां पर 5 अगर है तो इंक्रीज होके 6 होगा, अगर 10 होगा तो 11 होगा। देखिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब रिवर्स, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज करेगा, 1 वैल्यू डिक्रीज करेगा। देखिए x इक्वल टू 5 है, x माइनस माइनस क्या होगा, 5 माइनस 1 4। देखिए यहाँ पर अगर x इक्वल टू 10 होगा तो ये x माइनस माइनस तो 9 होगा, आप तो जानते हैं। देखिए ये सब था हमारा ऑपरेटर का डिस्कशन। नेक्स्ट में देखेंगे बीटवाइज ऑपरेटर कैसे करते हैं। और ये वीडियो आप पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ATS Tech Info and also like and share the video to your near and dear. Thank you. Please subscribe our channel ATS Tech Info and also like and share the video to your near and dear. Thank you. नमस्ते, वेलकम टू ATS Tech Info। ATS Tech Info चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे डाटा इनपुट आउटपुट फंक्शन को सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ATS Tech Info। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। डाटा इनपुट आउटपुट फंक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, डाटा इनपुट आउटपुट फंक्शन में हम सीखेंगे कैसे कौन से फंक्शन यूज करके हम डाटा को इनपुट कर सकते हैं और डाटा को आउटपुट भी कर सकते हैं। देखिए सी लैंग्वेज हैज ए कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। सी लैंग्वेज का कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हमारा डाटा इनपुट करने में यूज होता है और आउटपुट करने में भी यूज होता है। इट इंक्लूड्स इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। देखिए यहाँ पर गेट char है, पुट char है, scanf है, printf है, gets है, puts है। ये सब फंक्शंस हम अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड को जाएंगे। कैसे जाएंगे, राइट क्लिक, उसके बाद नेक्स्ट। देखिए डाटा इनपुट फंक्शन में ये आता है गेट char फंक्शन। इट इज ए सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। सिंगल कैरेक्टर कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग सी लाइब्रेरी फंक्शन गेट char। ये एक फंक्शन होता है जिसमें के सिंगल कैरेक्टर को इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, और ये सिंगल कैरेक्टर कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। इसमें एक ही कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं। गेट char फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सी IO लाइब्रेरी फंक्शन।
इनपुट आउटपुट को IO कहते हैं। I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट। The function does not require any argument, though a pair of empty parentheses must follow by the word getChr। getChr में लास्ट में एक ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया है और इस ब्रैकेट में ब्लैंक है। इस फंक्शन में हम आर्गुमेंट रिक्वायर नहीं करते हैं, आर्गुमेंट ये फंक्शन रिक्वायर नहीं करता है। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है कैरेक्टर वेरिएबल इक्वल टू getChr ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड ब्लैंक, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं लिखा है। फिर कैरेक्टर वेरिएबल रेफर्स टू सम प्रीवियसली डिक्लेयर्ड कैरेक्टर वेरिएबल। ये जो कैरेक्टर वेरिएबल अभी यूज करेंगे वो प्रीवियसली डिक्लेयर्ड होना चाहिए। इसका एग्जांपल है c इक्वल टू getch ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड एम्प्टी है। ये था हमारा getChr। अभी देखेंगे putChr। देखिए putChr में क्या है? इट इज ए सिंगल कैरेक्टर आउटपुट फंक्शन। सिंगल कैरेक्टर कैन बी आउटपुटेड फ्रॉम द कंप्यूटर यूजिंग C लैंग्वेज। C लैंग्वेज का एक लाइब्रेरी फंक्शन है, उसमें से putChr एक आउटपुट फंक्शन है। putChr फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड C IO लाइब्रेरी फंक्शन। आप तो जानते हैं scanf जैसे इनपुट के लिए यूज किया जाता है, printf भी आउटपुट के लिए यूज करते हैं। और ये जो putChr है, putChr एक इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन में है जिसमें के हम आउटपुट कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर आउटपुट कर सकते हैं। देखिए the function require argument though a parenthesis must be followed by putChr। putChr में parenthesis है, parenthesis के अंदर में एक वेरिएबल दिया है। देखिए ये सिंटैक्स में हमने लिखा है, देखिए प्रीवियस को चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल इक्वल टू putChr ब्रैकेट स्टार्ट वेरिएबल नेम और ब्रैकेट एंड, ये आर्गुमेंट अभी पास किया है। देखिए c इक्वल टू putChr ब्रैकेट में आर्गुमेंट दिया है a, प्रीवियसली डिक्लेयर होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे scanf। scanf function is used to enter the value for input purpose। Input data can be entered into the computer from a standard input device by means of C library function scanf। ये इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है और ये भी एक पार्ट है IO फंक्शन का। IO मीन्स इनपुट आउटपुट फंक्शन। This function can be used to enter any combination of numerical value, single character, string। इसमें हम सिंगल कैरेक्टर यूज करते हैं और स्ट्रिंग भी यूज करते हैं। स्ट्रिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। और नंबर भी यूज कर सकते हैं, नंबर तो आप जानते हैं 0 to 9। और the function returns number of data item that have been entered successfully। जो भी डाटा एंटर किया जाता है वो शो करता है। इन जनरल फॉर्म ये कैसे लिखा जाता है? देखिए सिंटैक्स scanf ब्रैकेट स्टार्ट कंट्रोल स्ट्रिंग, उसके बाद कॉमा, आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 आर्गुमेंट n। इसका मतलब है जो भी आर्गुमेंट आपका रिक्वायर करता है प्रोग्रामिंग में, अगर 5 आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 आर्गुमेंट 3 आर्गुमेंट 4 आर्गुमेंट 5। where control string refers to the string containing certain required format
इंफॉर्मेशन। जो कंट्रोल स्ट्रिंग होता है इसमें परसेंटेज डी दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है, देखिए यहाँ पर जो आर्गुमेंट, आप तो जानते हैं आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट n तक, ये आर्गुमेंट इंडिविजुअल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो परसेंटेज का सिंबल लिख के दिया है, देखिए परसेंटेज डी ट्रांसफर, इसका मतलब है परसेंटेज डी इंटीजर के लिए दिया जाता है और परसेंटेज एफ दिया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, और परसेंटेज सी दिया जाता है कैरेक्टर के लिए, और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस। इसका मतलब है अगर हम इंटीजर नंबर इनपुट करेंगे तो हम देंगे पहले के लिए परसेंटेज डी और दूसरे के लिए भी परसेंटेज डी। अगर दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट करेंगे तो परसेंटेज एफ, उसके नियर में परसेंटेज एफ, और कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस। ऐसा करके हम इनपुट कर सकते हैं। अभी देखेंगे प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन क्या है? प्रिंटफ फंक्शन यूज किया जाता है आउटपुट के लिए। Output data can be written from computer onto standard output device using library function printf. This function can be used to output any combination of numeric values, string और single character. देखिए यहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यूज को आउटपुट कर सकते हैं और सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट कर सकते हैं और स्ट्रिंग को आउटपुट कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। हम जो वर्ड करते हैं ये भी स्ट्रिंग होता है। देखिए प्रिंटफ फंक्शन मूव्स फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज मॉनिटर। देखिए हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है और आउटपुट के लिए ये प्रिंटफ फंक्शन यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं? देखिए यहाँ पर सिंटैक्स लिखा है, प्रिंटफ ब्रैकेट स्टार्ट कंट्रोल स्ट्रिंग आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 अप टू आर्गुमेंट n, आर्गुमेंट arg1 arg2 अप टू argn। इसका मतलब है अगर हम 4 आर्गुमेंट लेंगे तो आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3, आर्गुमेंट 4। देखिए ये कैसे यूज करते हैं अभी देखेंगे। प्रिंटफ फंक्शन कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज एंड आल्सो टू डिस्प्ले द आउटपुट। देखिए मैसेज अगर हम एक डिस्प्ले करना चाहते हैं, प्रिंटफ ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन में हमारा मैसेज है, एंटर द वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर नंबर। अगर 2 इंटीजर नंबर इनपुट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज देंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और एंटर द वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर नंबर। अगर आउटपुट आएगा तो कैसे आएगा? प्रिंटफ ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोटेशन द सम इक्वल टू परसेंटेज डी डबल कोटेशन एंड कॉमा, उसके बाद जो वेरिएबल है आउटपुट का वेरिएबल है क्या? सम है। अगर 8 दिया होगा तो 8 होगा। ये था प्रिंटफ फंक्शन। उसके बाद गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। सी कंटेन्स नंबर ऑफ अदर लाइब्रेरी फंक्शंस दैट परमिट some form of data to transfer input or output, transfer into or out of computer। देखिए ये जो गेट्स एंड पुट्स फंक्शन है, गेट्स इनपुट के लिए यूज किया जाता है और पुट्स आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। ईच ऑफ दिस फंक्शन एक्सेप्ट सिंगल आर्गुमेंट, ये सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं। देखिए गेट्स फंक्शन यूज किया जाता है, इट इज ए इनपुट फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू रीड ए सिंगल स्ट्रिंग और टेक्स्ट लाइन को ये रीड करता है। पुट्स फंक्शन डिस्प्ले ओनली द स्ट्रिंग आफ्टर रीडिंग गेट्स फंक्शन।
अगर गेट्स फंक्शन में ये रीड कर देता है, वो डिस्प्ले करता है, कैसे? puts फंक्शन में डिस्प्ले करता है। ये था हमारा डाटा इनपुट और आउटपुट का वीडियो, और इस वीडियो को आप पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe our channel ATS Tech Info and also like and share the video to your near and dear. Thank you. नमस्ते, वेलकम टू एटीएस टेक इन्फो। एटीएस टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, और इस वीडियो में आप जान सकते हैं सी लैंग्वेज में जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो कैसे यूज होता है और उसका कैटेगरी क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Control statements. C program may require a logical test which can carried out at some particular point within the program. One of several actions will then be carried out depending on the outcome of the logical test. This is known as branching. देखिए, ये कंट्रोल स्टेटमेंट दो टाइप का होता है। एक होता है ब्रांचिंग और एक होता है लूपिंग। ब्रांचिंग का मतलब है, एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम कोई लॉजिकल टेस्ट लेंगे तो जो भी टेस्ट होगा उसका दो ही रिजल्ट आएगा, ट्रू या फॉल्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो होगा, और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरह इसको आप कह सकते हैं ब्रांचिंग। और लूपिंग क्या है? लूपिंग है द प्रोग्राम में रिक्वायर ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली until some logical condition have been satisfied. This is known as looping. इसका मतलब है लूपिंग है। ब्रांचिंग में क्या है? ब्रांचिंग में अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मगर लूपिंग में जहां तक सेटिस्फाई करेगा, जो कंडीशन जहां तक सेटिस्फाई करेगा उसी तक आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये जहां फॉल्स निकलेगा वहां ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए, ये जो ब्रांचिंग, इसको डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आर ऑफ 6 टाइप्स: if statement, if else statement, number 3 is else if statement, number 4 is nextative statement, switch statement, go to statement। और लूपिंग 3 तरह का होता है: while लूप, while स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट। ये जो डू स्टेटमेंट को हम डू व्हाइल भी कह सकते हैं। देखिए, ये वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रांचिंग क्या क्या है, ये सब का कैटेगरी एक्सप्लेन करके देखेंगे, और लूपिंग भी देखेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, और हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एटीएस टेक इन्फो। हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे सब्सक्राइबर 950 के करीब आ गए हैं, और आपका सपोर्ट हमको और भी ज्यादा चाहिए। देखिए, अभी देखेंगे ब्रांचिंग में जो इफ स्टेटमेंट क्या है। देखिए, ब्रांचिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। इफ स्टेटमेंट फर्स्ट हम देखेंगे, इफ स्टेटमेंट कैसे यूज होता है।
इफ स्टेटमेंट एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है और इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। ये जो फ्लो एग्जीक्यूशन का फ्लो है इसको कंट्रोल में लाता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज बेसिकली टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर सिंटैक्स लिखा है इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? द इफ एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फास्ट। ये जो एक्सप्रेशन कंडीशन है इसको आप इवैल्यूएट कीजिए। अगर ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 काम करेगा। अगर फॉल्स होगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो ये ब्लॉक काम नहीं करेगा, नेक्स्ट ब्लॉक को चला जाएगा। ये था इफ स्टेटमेंट। देखिए फिर से बताता हूं, इफ एक्सप्रेशन देन कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3। देखिए अगर देखिए एक एग्जांपल में लूंगा, इफ टुडे इज ए हॉलीडे देन I will not go to the school. If today is a holiday, I will not go to the school. If condition है today is holiday or not. अगर holiday है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और स्कूल नहीं जाने में अगर हॉलीडे होगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर हॉलीडे नहीं होगा तो उसका भी कंडीशन जो होगा वो इफ एल्स में दिया होगा। इफ एल्स नेक्स्ट में देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है नेक्स्ट में। देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है एक्सटेंशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में एक ही कंडीशन है, अगर ट्रू होगा तो क्या होगा। यहां पर दो कंडीशन है, ट्रू होगा तो क्या होगा और फॉल्स होगा तो क्या होगा। देखिए इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 एल्स स्टेटमेंट 4। अगर ये एक्सप्रेशन सही है, ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 काम करेगा। अगर ये गलत है तो स्टेटमेंट 4 काम करेगा। फास्टली द एक्सप्रेशन इन द इफ विल बी इवैल्यूएटेड। ये जो एक्सप्रेशन कंडीशन है ये इवैल्यूएट होगा। इफ इट इज फाउंड ट्रू और नॉन जीरो देन द स्टेटमेंट विद इन द इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ नॉट देन द स्टेटमेंट इन एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। देखिए पूरा आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर एक्सप्रेशन ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 जो भी है वो स्टेटमेंट काम करेगा। अगर ये फॉल्स निकला तो स्टेटमेंट 4 जो एल्स ब्लॉक काम करेगा। अगर इफ ब्लॉक में जो एक्सप्रेशन है कंडीशन है वो ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक काम करेगा, अगर फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक काम करेगा। देखिए एल्स इफ स्टेटमेंट, दिस इज अनदर वे ऑफ पुटिंग इफ स्टेटमेंट टुगेदर विथ मल्टीपथ डिसीजन आर इन्वोक्ड होता है। जो इन्वोक मतलब कॉल्ड होता है। Multipath decision is a chain of if statement in which statement associated with each else in if। देखिए if में else if जुड़ जाता है और ये else if स्टेटमेंट होता है। देखिए else if में अगर if स्टेटमेंट सही होगा तो भी और दो तीन स्टेटमेंट इसको कैरिड आउट करना चाहिए, जो कंडीशन चेक करना चाहिए। अगर वो सही होगा तो
स्टेटमेंट आगे जाएगा, अगर वो सही नहीं होगा तो एल्स स्टेटमेंट को जाएगा। देखिए यहां पर इफ एक्सप्रेशन 1 ये अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 काम करेगा। अगर ये सही होगा तो भी और एक स्टेटमेंट इसका एग्जीक्यूट होगा, सॉरी और एक एक्सप्रेशन इसका इवेलुएट होगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये जो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 ये सब काम करेगा। और यहाँ पर और भी एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन लिखा है, ये भी एग्जीक्यूट होगा अगर इवेलुएट होगा। ये अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 5 काम करेगा, एल्स अगर नहीं होगा तो स्टेटमेंट 6 काम करेगा। ये जो एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउज मल्टीपल व मल्टीवे पाथ। मल्टीवे पाथ कैसे, देखिए यहाँ पर इफ स्टेटमेंट अगर एक्सप्रेशन 1 सही होगा तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 काम करेगा। अगर एक्सप्रेशन 2 सही होगा तो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 काम करेगा। अगर एक्सप्रेशन 3 सही होगा तो स्टेटमेंट 5 काम करेगा, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट 6। देखिए उसके बाद हम देखिए यहां पर नेक्स्टेड इफ स्टेटमेंट। नेक्स्टेड इफ का मतलब है इफ विद इन इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए सिंटैक्स में हम देखते हैं इफ एक्सप्रेशन 1 देन ये जो रेड में है ये सब काम करेगा, ये इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट है। और एल्स ये जो ब्लू में है ये काम करेगा। अगर ये एक्सप्रेशन 1 सही निकला तो ये रेड में जो है वो ये जो ब्लॉक है इफ ब्लॉक का सब स्टेटमेंट काम करेगा। अगर ये एक्सप्रेशन गलत है तो एल्स ब्लॉक काम करेगा। एल्स ब्लॉक मतलब जो स्टेटमेंट 1.1 एंड 1.2 काम करेगा अगर एक्सप्रेशन 1 गलत है। देखिए यहाँ पर इफ एक्सप्रेशन 2 अगर एक्सप्रेशन 1 सही होगा तो नीचे एक एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन 2। अगर ये एक्सप्रेशन सही होगा तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इसका जो स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2.1 एंड 2.2 ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक्सप्रेशन 2 गलत है तो यहाँ पर एल्स ब्लॉक में जो है स्टेटमेंट 2.3 2.4 काम करेगा। अगर पहले से एक्सप्रेशन 1 गलत होगा तो ये जंप करेगा कहां पर एल्स स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1.1 एंड स्टेटमेंट 1.2। उसके बाद स्टेटमेंट एक्स मतलब जो भी अदर स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। देखिए फिर से बताता हूं एक्सप्रेशन 1 पहले ये कंडीशन चेक किया जाएगा। उसके बाद ये अगर सही होगा तो ये जो ब्लॉक है एल इफ ब्लॉक काम करेगा। इफ ब्लॉक में और एक इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एक्सप्रेशन 2 अगर एक्सप्रेशन 2 सही होगा तो स्टेटमेंट 2.1 2.2 काम करेगा। अगर एक्सप्रेशन 2 फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये जो एल्स ब्लॉक में 2.3 स्टेटमेंट और 2.4 स्टेटमेंट काम करेगा। अगर एक्सप्रेशन 1 पहले से गलत होगा तो एल्स ब्लॉक यहां पर है स्टेटमेंट 1.1 1.2 काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां पर स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। स्विच स्टेटमेंट उसके बाद ये केस का जो केस 1 है कांस्टेंट एक्सप्रेशन 1 यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया होगा। ये एक्सप्रेशन अगर टेस्ट होगा अगर सही होगा तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 काम करेगा। ये स्टेटमेंट 2 एक्सप्रेशन को जाएगा। अगर ये गलत होगा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट नहीं इवैल्यूएट होगा। और उसके बाद
ये स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 काम करेगा। अगर ये दोनों गलत होगा तो बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 6 काम करेगा। देखिए फिर से बता देता हूं। देखिए केस 1 अगर सही होगा तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 काम करेगा। अगर केस 1 सही नहीं होगा तो केस 2 को जाएगा। केस 2 अगर सही होगा तो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 काम करेगा। अगर ये दोनों गलत होगा तो बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 6 काम करेगा। नेक्स्ट को जाते हैं। देखिए लूपिंग। लूपिंग 3 तरह का लूपिंग होता है, व्हाइल लूप, डू लूप, फॉर लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, डू लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, अभी हम देखेंगे। देखिए व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3। यहां पर एक्सप्रेशन में जो कंडीशन दिया होगा वो चेक होगा। जहां तक ये स्टेटमेंट ये एक्सप्रेशन सही होगा वहां तक स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 काम करेगा। इसका एक एग्जांपल लेंगे। देखिए अगर फाइल i लेस देन 10 तो क्या होगा, i 0 के लिए भी काम करेगा, i 1 के लिए भी काम करेगा, 2 के लिए भी काम करेगा, 3 4 5 6 7 8 9 के लिए भी काम करेगा। i लेस देन 10 मतलब i अगर 10 होगा तो ये काम नहीं करेगा। 0 से 9 तक ये काम करेगा। The expression in while statement is evaluated first, then until it is true it will be executed। जहां पर ये false होगा ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट को जाएंगे। देखिए यहां पर डू लूप और इसको डू व्हाइल लूप भी हम कह सकते हैं। देखिए डू स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 व्हाइल एक्सप्रेशन। देखिए यहां पर पहले से हम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये जो फाइल एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। जहां तक ये एक्सप्रेशन सही होगा ये लूप कंटिन्यू करेगा। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 इवेल्युएटेड फर्स्ट, देन एक्सप्रेशन is if it is true then the body of the loop will be executed again, if it is false then it will not execute। यहाँ पर जो फाइल लूप और डू लूप में डिफरेंस है, फाइल लूप में अगर पहले से एक कंडीशन फॉल्स होगा तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर एटलीस्ट वन टाइम काम करेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर डू पहले से हम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन जहां तक कंडीशन ट्रू होगा तो ये लूप कंटिन्यू करेगा। उसके बाद फॉर को देखेंगे। देखिए फॉर लूपिंग क्या है, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। पहले इनिशियलाइज होगा, उसके बाद कंडीशन चेक किया जाएगा, उसके बाद ये अगर इंक्रीमेंट होगा तो एक बढ़ेगा और डिक्रीमेंट होगा तो एक कमेगा। देखिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 यहाँ पर फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस। ये कैसे काम करेगा, देखिए i पहले से 1 दिया है, इनिशियलाइज हुआ है 0, इनिशियलाइज 0 हुआ है। उसके बाद ये कंडीशन चेक किया जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 10, ये सही है तो ब्लॉक काम करेगा। उसके बाद ये जाएगा
यहाँ 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। और उसके बाद 1 ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये 1 लेस देन और इक्वल टू 10। उसके बाद ये 2 होगा, प्लस होके 2 होगा, ये 2 भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 3 भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 5 6 ऐसे 7 भी काम करेगा, 8 भी काम करेगा, 9 भी काम करेगा। 10 क्या होगा देखेंगे, 10 अगर 10 हो गया तो आई लेस देन और इक्वल टू 10, इसका मतलब 10 भी काम करेगा। उसके बाद ये यहाँ पर जाएगा, 11 होगा, 11 काम नहीं करेगा। देखिए ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो ये 0 के लिए काम करेगा, 1 के लिए काम करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए काम करेगा। 11 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, काम नहीं करेगा। देखिए इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा तो एक वैल्यू डिक्रीमेंट करेगा, अगर इंक्रीमेंट होगा तो ये इंक्रीज करेगा। ये था हमारा टोटल ब्रांचिंग और लूपिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ATS Tech Info and also like and share the video to your near and dear. Thank you. Please subscribe our channel ATS Tech Info and also like and share the video to your near and dear. Thank you.